बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोपोलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर से मिलके बनते हैं उन्हें हम कोपोलीमर्स कहते हैं। Polymer chemists and scientists are continuously searching for new materials that can be easily and economically fabricated with improved properties than are offered by the homopolymers. पॉलीमर केमिस्ट और साइंटिस्ट एक ऐसा नया मटेरियल ढूंढ रहे थे जिनको आसानी से और कम लागत से बनाया जा सकता हो और जिनकी प्रॉपर्टीज़ होमोपॉलीमर से इम्प्रूव्ड हों, बेहतर हों। Such copolymers that are composed of two different repeat units as represented by the blue and red dots. Consider copolymers that are shown in the figure are composed of two different types of repeat units, and these different two types of repeat units are represented by blue dots and red dots. फिगर के अंदर चार कोपोलीमर दिखाए गए हैं जिसमें रिपीट यूनिट्स को रेड और ब्लू से दिखाया गया है। एक तरह का रिपीट यूनिट रेड कलर का है और दूसरी तरह का रिपीट यूनिट ब्लू कलर का है। इनको डिफरेंट सीक्वेंसेस के साथ जोड़ा गया है और ये चार तरह के डिफरेंट कोपोलीमर्स हैं जो फिगर में नज़र आ रहे हैं। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैंडम, फिगर ए में एक रैंडम कोपोलीमर है। इसमें आप देखें ब्लू है, रेड है, ब्लू है, रेड रेड ब्लू 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 रेड ब्लू ब्लू रेड 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 रेड। इसमें दोनों डिफरेंट कोपोलीमर्स कोई किसी ख़ास तरतीब से नहीं जोड़े गए, लिहाजा ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं रैंडम कोपोलीमर। फिगर बी के अंदर ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड एक तरतीब से आ रहे हैं, लिहाजा इन्हें हम कहेंगे अल्टरनेटिंग कोपोलीमर्स। फिगर सी के अंदर ब्लॉक्स मौजूद हैं। ब्लू का ब्लॉक है, रेड का ब्लॉक है, ब्लू का ब्लॉक है, फिर रेड का ब्लॉक है, तो ब्लॉक्स के फॉर्म में हैं, लिहाजा हम इसे कह सकते हैं ब्लॉक कोपोलीमर। और फिगर डी के अंदर जो कोपोलीमर है इसे हम कहते हैं ग्राफ्ट कोपोलीमर, जिसके अंदर ये मेन चेन है और मेन चेन एक ही तरह के मोनोमर से मिलके बनी हुई हैं और साथ में ब्रांचेस हैं इसकी, और ब्रांचेस डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स से या डिफरेंट टाइप के मोनोमर से या डिफरेंट टाइप के रिपीट यूनिट से बनी हुई हैं। ऐसे कोपोलीमर को हम ग्राफ्ट कोपोलीमर कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस एंड relative fraction of these repeat units, different sequencing arrangements along the polymer chains are possible. किस पे डिपेंड करते हुए? किस पे? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के ऊपर और उनके रिलेटिव फ्रैक्शन ऑफ दीज रिपीट यूनिट्स। तो डिफरेंट तरह की सीक्वेंशियल अरेंजमेंट्स हैं जिसे हमने पहले भी बयान किया है। तो ये चार तरह की सीक्वेंशियल अरेंजमेंट्स हैं जो इस फिगर में दिखाई गई हैं। For one, as depicted in figure A, the two different units are randomly dispersed along the chain is termed as random copolymer. फिगर ए के अंदर रैंडम कोपोलीमर है, इसके अंदर जो रिपीट यूनिट्स हैं वो रैंडमली डिस्पर्स हैं एक चेन के अंदर, लिहाजा ऐसे कोपोलीमर को हम कहते हैं रैंडम कोपोलीमर। दूसरी तरह का जो कोपोलीमर है उसमें आप देखें ब्लू रेड अल्टरनेटिंग आ रहे हैं। फिगर बी में जो कोपोलीमर नज़र आ रहा है उसे हम कहेंगे अल्टरनेटिंग कोपोलीमर।
फिगर सी में देखें तो ब्लॉक्स हैं, रेड ब्लॉक है, ब्लू ब्लॉक है, रेड ब्लॉक है, ब्लू ब्लॉक है. A block copolymer is one in which identical repeat units are clustered in blocks along the chain. तो सी फिगर के अंदर जो कोपोलीमर है इसे हम कहेंगे ब्लॉक कोपोलीमर. Homopolymer side branches of one type may be grafted to homopolymer main chain. साइड ब्रांचेस हैं एक तरह के, मोनोमर्स हैं, रिपीट यूनिट्स हैं. ये दूसरी साइड ब्रांच है, इसमें भी उसी तरह के रिपीट यूनिट्स हैं और इसको ग्राफ्ट किया गया है मेन चेन के साथ. और मेन चेन के अंदर एक ही तरह के रिपीट यूनिट्स हैं. ऐसे कोपोलीमर को हम कहते हैं ग्राफ्ट कोपोलीमर. द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फॉर ए कोपोलीमर कैन बी डिटरमिन्ड एज. एक फार्मूला दिया हुआ है और इस फार्मूले की हेल्प से हम डिग्री ऑफ कोपोलीमराइजेशन और इस फार्मूले की हेल्प से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम फाइंड कर सकते हैं. और m bar is equal to sigma fj mj. Here fj and mj are respectively the mole fraction. Fj is the mole fraction and mj is the molecular weight of repeat unit j in polymer chain. Synthetic rubbers are often copolymers. कोपोलीमर की एग्जांपल्स के अंदर सिंथेटिक रबर है जो यूज़ होती है. द रबरी आइसोप्रीन ब्लॉक्स एक्ट्स टू स्लो क्रैक्स प्रोपेगेटिंग थ्रू द मटेरियल. तो रबरी आइसोप्रीन ब्लॉक को भी हम यूज़ करते हैं मटेरियल्स के अंदर क्रैक्स की प्रोपेगेशन को स्लो करने के लिए हम यूज़ करते हैं. रबरी आइसोप्रीन ब्लॉक्स को मटेरियल्स के अंदर जो क्रैक की प्रोपेगेशन है उसको स्लो करने के लिए हम यूज़ करते हैं. एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं स्लाइड के अंदर. इस स्लाइड में एग्जांपल्स दी हुई हैं रैंडम कोपोलीमर. रैंडम कोपोलीमर की एग्जांपल्स के अंदर स्टाइरीन, ब्यूटाडीन, रबर, SBR फ्रॉम विच ऑटोमोबाइल टायर्स आर मेड. SBR की एग्जांपल है कि ये एक रैंडम कोपोलीमर है जो रोड टायर्स को बनाने में यूज़ होता है. नाइट्राइल रबर NBR composed of acrylonitrile and butadiene. It is also a highly elastic and resistant to swelling in organic solvent. Gasoline hoses are made of NBR. गैसोलीन पाइप्स जो हैं वो भी NBR से बनाए जाते हैं. अल्टरनेटिंग कोपोलीमर इंक्लूड्स. अल्टरनेटिंग कोपोलीमर की एग्जांपल्स के अंदर इम्पैक्ट मॉडिफाइड पॉलीस्टाइरीन इज़ ए ब्लॉक कोपोलीमर that consist of alternating blocks of styrene and butadiene. इम्पैक्ट मॉडिफाइड ये पॉलीस्टाइरीन जो है ये एक ब्लॉक कोपोलीमर है. पॉलीस्टाइरीन इज़ ए ब्लॉक कोपोलीमर और इसके अंदर अल्टरनेटिंग ब्लॉक्स हैं स्टाइरीन के और ब्यूटाडीन के.